उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सांगठनिक बदलाव करते हुए 70 जिला इकाइयों के अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। इस संदर्भ में चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है। इस संगठन पर्व में 16245 बूथ में से 142000 से अधिक बूथ पर चुनाव हुए। उन्होंने बताया कि 1548 मंडल के चुनाव हुए हैं। अभी 63 मंडल में चुनाव हो रहा है। अभी नए 2 चुनाव हुए, जिसमें सीतापुर से राजेश शुक्ला, ललितपुर हरीश चंद्र प्रजापति को जिलाध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो जाति की बात करेगा उसे कसकर लात मारूंगा। नितिन गडकरी ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने जाति, धर्म, संप्रदाय से नहीं बल्कि अपने गुणों से बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी BJP ने 72 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद कई जगहों पर जश्न का माहौल दिखा तो कुछ जिलों में जबरदस्त नाराजगी और विरोध देखने को मिला। खासकर कानपुर में जब शिवराम सिंह का नाम घोषित हुआ तो वे भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं लखनऊ में विनय प्रताप को हटाने के फैसले ने भी चर्चा बटोरी। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत राज्य सरकार पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों के लिए गाय के गोबर और मूत्र का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। महाराजगंज भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर महाराजगंज जिले की कमान अशोक पांडे उर्फ संजय पांडे को सौंपी है। जिलाध्यक्ष की घोषणा के लिए पार्टी कार्यालय पर रविवार को अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन में पार्टी नेताओं ने संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा की। पार्टी कार्यकर्ताओं में नए नेतृत्व को लेकर उत्सुकता और उम्मीदें हैं, जो संगठन को नई दिशा देने में सहायक होंगी। पीके रायबरेली में शनिवार को कांशीराम की जयंती पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की संविधान परिवर्तन और सामाजिक न्याय यात्रा पहुंची। उन्होंने यह यात्रा लखनऊ स्थित भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से शुरू की थी। यह यात्रा मोहनलालगंज से होते हुए बछरावा, कटवाया, त्रिपुला से होकर रायबरेली शहर पहुंची। यहां सारस मोटल चौराहा पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को जगाने और उसे आगाह करने के लिए यह यात्रा चली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के 1 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा की दिल्ली इकाई संगठनात्मक पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। पार्टी नेताओं ने रविवार को यह जानकारी दी। संगठनात्मक चुनाव बूथ, मंडल, जिला और राज्य स्तर की समितियों में होंगे। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संगठनात्मक पुनर्गठन प्रक्रिया संगठन पर्व के रूप में मनाई जा रही है और यह इस सप्ताह आयोजित की जाएगी। प्रवेश वर्मा को साइड कर बीजेपी ने रेखा गुप्ता को क्यों बनाया CM? महीनों बाद दिल्ली CM का बड़ा खुलासा, जो कहा काफी सरप्राइज है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश का आबादी लगभग 60 से 70% हिस्सा किसी न किसी रूप में खेती पर ही निर्भर है। इसके साथ ही किसान को देश का अन्नदाता भी कहा जाता है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोगों को होली की शाम से ही गर्मी से राहत मिली है। शनिवार को भी कई इलाकों में बारिश हुई है।